टुडे अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज फिर मैं आप लोगों के सामने यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर लेकर हाजिर हुई हूँ, जो है बुर्जा हमा की तारीख़ी अहमियत। बुर्जा हमा एक जगह का नाम है, श्रीनगर के एक जगह का नाम है। उसकी अपनी एक तारीख़ी अहमियत। तारीख़ी का क्या मतलब है? तारीख़ी का मतलब है, इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोरिकल। हिस्ट्री उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। जिस तरह से हमारे लद्दाख में तखसंगता लद्दाख सुने ना हिस्टोरिकल चलाक चिरी योंदु तेने शेख हर ज़्यादा सोख लेख हर ज़्यादा सोख तेने हिमी से गोंपा ज़्यादा सोख तेना चोगला शाह हमदान अमीर कबीर मस्जिद मस्जिद, ये सारा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ लोग सयाह आते हैं और देखने के लिए जाते हैं कि वहाँ पे तारीख़ी चीज़ें क्या है, वहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ें क्या है और क्या क्या देखने वाली चीज़, वहाँ से क्या किस चीज़ की मालूमात हमें होती है, किसने पता लगाया है कि ये हिस्टोरिकल चीज़ है या एक हिस्टोरिकल जगह है, किसी ने खोज किया है, किसी ने डिस्कवरी किया है, कितने साल हुए। इसी तरह से बुर्जा हमा जो है श्रीनगर का एक ऐसा जगह है जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है, जो तारीख़ी अहमियत रखता है। ठीक है, तो पहले हर रोज़ की तरह एज़ यूजुअल आप लोग सुनेंगे अच्छे से। पहले मैं रीडिंग करूँगी आप लोगों के सामने लब व लहजा और तलफ़ुज़ के साथ, वो आप लोग सुनेंगे कि ये आप लोगों को पता है, मैं बार बार बोलती आ रही हूँ कि ये लैंग्वेज है, ये ज़ुबान है। इसी तरह आपको ये तलफ़ुज़ लब व लहजा पढ़ना जो है अच्छी तरह से आना चाहिए। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा 5 से 10 मिनट सुनिए, मैं आप लोगों के सामने मैं अच्छे से पढ़ती हूँ। ठीक है, बुर्जा हमा की तारीख़ी अहमियत। बुर्जा हमा श्रीनगर के शुमाल मशरक़ में 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। ये एक बलाई इलाका है जहाँ से डल झील का पूरा मंजर दिखने को मिलता है। ये जगह कश्मीर की तारीख में बड़ी अहमियत रखती है। डीटर और पीटरसन नामी 2 अंग्रेज़ माहिरीन ने यहाँ पाए गए बास पत्थरों से अंदाज़ा लगाया है कि इस जगह पर माजी में कोई कदीम बस्ती आबाद रही होगी। इसके बाद मरकज़ी महकमा आसार कदीमा ने यहाँ ज़मीन की खुदाई शुरू की। फिर क्या था, इंसान की तलाश जुस्तजू, मिट्टी काट कर और जंग खरच कर ऐसे आसार कदीमा दरियाफ़त किए हैं जो एक कदीम बस्ती का पता देते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि यहाँ कबल अज़ तारीख़ दौर की बस्ती आबाद रही, जो अब तक कश्मीर के कदीम तरीन दरियाफ़त शुदा बस्ती है। इस जगह पर जो आसार मिले हैं उनसे पता चलता है कि यहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, वो किस तरह के घरों में रहते थे, उनके घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें कैसी थी। आसार कदीमा के इल्म ने इस कदीम बस्ती की तहजीब के बारे में अहम मालूमात फराहम किए हैं। बुर्जा हमा की ये कदीम तहजीब पत्थर के ज़माने के तहजीब तस्वुर किए जाते हैं। माहिरीन ने इस तहजीब के 4 अवधिया या ज़माने मुतय्यन किए हैं। बुर्जा हमा के बाशिंदे शुरू में गड़े नुमा गारों में रहते थे और यहाँ जो गड़े दरियाफ़त हुए हैं वो 3 से 4 मीटर गहरे, 4 से 5 मीटर चौड़े। इन गढ़ों को नोकीले पत्थरों से खोदा गया। इनके दहाने से निस्बतन तंग है। बाज़ गढ़ों में दीवार के साथ जीने बने हुए हैं जिनके ज़रिए से लोग उनमें उतर जाते हैं। दहाने पर खंबे गाड़े के निशान पाए गए हैं। लगता है बर्फ़ और बारिश से बचने के लिए गढ़ों को महफूज रखने के लिए इन पर छत बनाई जाती थी। ये छत बोझ पत्थर की हुई थी। गढ़ों के बाहर जले बोझ पत्थर से उनके इस्तेमाल का पता चलता है। गढ़ों में राख और कोयला दरियाफ़त हुआ है, जो इस बात का इशारा है कि इनमें लोग रहते थे और चूल्हा जलाते थे। ऐसे आसार भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि गर्मियों में ये लोग गढ़े से बाहर भी चूल्हा जलाते थे। कश्मीर के ये कदीम बाशिंदे गढ़ों में शायद इसलिए रहते थे कि मौसम सरमा की शदीद सर्दी और बर्फ़बारी से महफूज रहें। इब्तिदाई दौर में ये लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ जो बर्तन पाए जाते थे वो बेढंग सया माइल रंग के इन बर्तनों की बाहरी सतह पर घास की बनी चटाइयों के निशान है। हाथ से बनाए गए इन बर्तनों को सुखाने के लिए शायद चटाई पर रखे जाते थे। इस तरह के बर्तन शुमाली चीन और बलूचिस्तान में भी दरियाफ़त हुए हैं। इब्तिदाई दौर के ये बाशिंदे मछलियों का शिकार भी करते थे। ये लोग हड्डियों के आलात तैयार करने में भी महारत रखते थे। यहाँ पर हड्डियों के बने हुए मछलियाँ
पकड़ने के कांटे, सुइयां, आरी, चाकू, जमीन खोदने के हथियार वगैरह मिले हैं। यहाँ पत्थर के औजार भी मिले हैं। तांबे से बनी हुई बास चीजें माहिरीन के ख्याल में या तो यहाँ चीन से आई हैं या फिर चीनी सामान को देखकर बनाई गई है। देखो बच्चों, मैंने थोड़ा सा पढ़ा, पहले आप देखिए बुर्जा हमा की तारीख है। मैंने पहले भी बताया तारीखी अहमियत हम इसको बोलते हैं जो हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंस रखता है, एक अहमियत रखता है। बुर्जा हमा एक ऐसी इलाका है श्रीनगर के शुमाल मशरक में 20 किलोमीटर की दूरी पर एक बलाई इलाका है। बलाई का क्या मतलब है? बलाई इलाका, बलाई का मतलब हो गया बलाई, ऊंची इलाका, ऊंची है, एक ऊंची जगह पर वाक़ा है। बुर्जा हमा कहाँ है? एक ऊंची इलाके पे वाक़ा है। ये एक जहाँ से डाले झील का नज़ारा, डाले झील आप लोगों ने देखा होगा, श्रीनगर में डाले झील बहुत ही अहमियत रखती है, बहुत ही मशहूर जगह है, देखने वाली चीज़ है। तो वहाँ से डाले झील का नज़ारा जो है, झील जो है, आपको पता है झील क्या होती है? पानी का जो पानी जो एक जगह जमा रहती है तो उसको हम झील बोलते हैं। तो वहाँ डाले झील का नज़ारा जो है, खूब नज़ारा वहाँ से देखने को मिलता है। और ये जगह जो है कश्मीर की तारीख में बड़ी अहमियत रखती है, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है कश्मीर की तारीख में, हिस्ट्री में। हिस्ट्री ngata pata eno ke nganme but sarkane tu se score la chitong si dis te na te ngata history jano te o na khete na ma importance bos dieter na peterson nami दो अंग्रेज ये माहिरीन है। माहिरीन का क्या मतलब है? माहिरीन का मतलब है एक्सपर्ट लजेनो काउच छानबीन चौथ खोज ट्रेन नाम दुगात। वो एक दो अंग्रेज थे, पीटर और उसका नाम क्या था, और डीटरसन, दो अंग्रेज था। तो वो लोग जो है एक्सपर्ट था और उन्होंने पता लगाया है कि बस पत्थरों से पता लगाया। लोग ज़्यादातर पत्थरों से पता लगाते थे। क्योंकि पहले ज़माने में जो है आजकल के ज़माने की तरह टेक्नोलॉजी नहीं था। तो उस ज़माने में पत्थरों पर नकूश किया जाता था, खरोच कर कुछ बनाए जाते थे। उन चीज़ों से पता लगाया कि अंदाज़ा लगाया कि इस जगह पर माजी में कोई कदीम बस्ती आबाद होगी। माजी का क्या मतलब है? हम अपने वक्त को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसी तरह से पास्ट को हम माजी बोलते हैं। उर्दू में क्या बोलेंगे? माजी में जो है यहाँ पे किस जगह पे, उसी जगह पे बुर्जा हमा में एक कदीम बस्ती आबाद रही होगी। ठीक है, किसने पता लगाया? डीटर और पीटरसन नामी दो अंग्रेज लोगों ने पता लगाया कि कदीम बस्ती आबाद रही होगी। पुराने ज़माने में एक बस्ती आबाद, बस्ती का क्या मतलब? जहाँ पे लोग बसते हैं उसको हम बस्ती बोलते हैं। तो लोग बसी रही होगी। इसके बाद मरकज़ी महकमा आसार कदीमा। महकमा आसार कदीमा का क्या मतलब है? देखो, महकमा आसार कदीमा का मतलब है पुराने और तारीख़ी आसार की देखभाल करने वाले। पुराने ngata zerano museum zerano English na nganme chalak ningpanang nganme sten ngata ster ningpanang kau tachis chane chalak bo changma ngata jaga jiga sajai chuste borano tewa khete na ngata ngi zerano te shobe takane محکمہ و ڈپارٹمنٹ بو کھیتے نا ngata محکمہ آثار قدیمہ انگلش نا ngata زیرتانا ڈپارٹمنٹ جنو ڈپارٹمنٹ اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے کیونکہ اردو ایک ایسی زبان ہے، اردو ایک ایسا زبان ہے جس میں ہر طرح کے لینگویج جو ہے وہاں پہ ایکسیپٹ ہے۔ ڈپارٹمنٹ اب محکمہ اگر میت خمید شعبہ نہیں، ہم ڈپارٹمنٹ بھی اردو میں بول سکتے ہیں، ڈپارٹمنٹ اردو میں لکھ بھی سکتے ہیں۔ اس ڈپارٹمنٹ کو، اس شعبہ کو کیا بولتے ہیں؟ محکمہ آثار قدیمہ، جو پرانے چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ کس طرح سے میوزیم میں خیال بوچتے، جگہ میں خیال بوچتے، شعبہ میں میگانگ آتا چیز رہنو محکمہ آثار قدیمہ زیتے زراعت جانو سو۔ پھر کیا تھا؟ انسان ہمیشہ جستجو کی تلاش جستجو، انسان ہمیشہ سے کیوریوسٹی نہیں نہ یوت کیا غتا مینا بالکل ختم نہیں ہوگا ہماری کیوریوسٹی، ہمارا یہ تجسس جو ہے کبھی ختم نہیں ہوتا ہے کہ
इसके बाद क्या हो सकता है। अब बच्चे में देखो किसी चीज को खोलता है, वो किसी चीज खिलौने को खोलता है तो वो खोलने लगता है, वो देखता है इसके नीचे क्या, इसके अंदर क्या, इसके अंदर क्या है, वो उसमें एक क्यूरियोसिटी होता है कि इसके अंदर आगे आगे जाके क्या होगा। तो इंसान में हर वक्त ऐसा ही एक मादा हमारे पास अंदर पाया जाता है कि हम तलाश की जुस्तजू में रहते हैं। पता नहीं पहले ज़माने में वहाँ क्या हुआ करता था, लोग कैसे रहा करते थे। तो इंसान जो है हमेशा जुस्तजू की तलाश में रहते हैं, इंसान हमेशा इस किसी खोज की तलाश में। नहीं तो हम ऐसा, इस ज़माने में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, क्या हम इस ज़माने में इस तरह की ज़िंदगी, ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारते? अगर इंसान में जुस्तजू की, क्यूरियोसिटी की कोई उसमें मादा ना हो, तो तलाश की मादा ना हो, तो क्या हम ऐसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? नहीं, इंसान उसी जगह नहीं रहा। पहले ज़माने में देखो, इंसान ने देखा, पहले क्या बोलते थे लोग बोलते थे कि काम जानते हैं वही फायदे में। अभी लोग बोलते हैं कि जो काम जानते हैं वो उतना ही नुकसान में है। हमें ज़्यादा की ज़्यादा इल्म और जानने की ज़रूरत है हमें, और हम जुस्तजू की तलाश में हैं। तो इंसान में जुस्तजू की तलाश है, तो उन्होंने क्या किया, उस ज़माने में बुर्जा हमा में वो अंग्रेज़ दोनों ने पता लगाया कि यहाँ पे कोई चीज़ रही होगी, पुराने ज़माने में कोई कदीम बस्ती आबाद रही होगी। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया और उन्होंने तलाश और जुस्तजू शुरू की, और मिट्टी काट कर खरच कर क्या किया, ऐसे आसार दरियाफ्त किया। आसार का क्या मतलब है? ऐसे निशानत। आसार का मतलब है इसी निशानत। पता घ्यूस रिक्चोस क्या कि ई जगह वे का मनमा लो स्तुंग फलान जिंगन ला मीजिक दुगत क्या आबाद बस्ती आबाद रही होगी ना, इसीलिए उन्होंने ये दरियाफ्त किया। दरियाफ्त का मतलब ही है नता डिस्कवरी चोचेस, नता पता चोचेस, जो एक कदीम तहजीब का पता देते हैं। तहजीब किसको बोलते हैं? तहजीब इंग्लिश में बोले तो सिविलाइजेशन। इंसान जो है, तहजीब जो है हम बोलते हैं सिविलाइजेशन को बोलते हैं। जो इंसान जो है इसमें तहजीब, ये देखो आरास्ती और शाइस्तगी। इंसान देखो ना, पहले झोंपड़ी में रहते थे, पहले मिट्टी के कच्चे मकानों में रहते थे, अब देखो कैसे मकानों में, बंगलों में रहने लगे हैं। तो क्यों? हम में सिविलाइज आ गया ना, हम में आरास्ती गया और शाइस्तगी आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? तहजीब बोलते हैं। इंसान उसी जगह पर नहीं रहा, पहले ज़माने में झुंपड़ियों में रहा करते, पहले ज़माने मिट्टी के कच्चे मकानों में रहते थे। तो ऐसा नहीं है, इंसान तलाश और जुस्तजू की तलाश में है, तो इसीलिए इंसान ने तरक्की करता गया। और तहजीब का, आप कहते हैं कि कदीम तहजीब का पता चलता है इंसान कैसे शाइस्तगी की ज़िंदगी गुजारने लगे, कैसे आरास्तगी उसमें आने लगे, तो वो पता तलाश करने लगे। माहिरीन का ख्याल है, माहिरीन मैंने आपको पहले भी बोला, माहिरीन का मतलब ये एक्सपर्ट, जो किसी चीज़ के बारे में, किसी फील्ड के बारे में वो कुछ ना कुछ उसको मालूमात है, उसको माहिरीन वो बोलते हैं। तो उनका ख्याल है कि यहाँ कबल तारीखी दौर का मतलब है 2000 कबल मसीह। आप लोगों को, आप सातवीं जमात के बच्चे हो, कबल मसीह का क्या मतलब है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले की बात करते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम संगे शिगिनो मुसलमान गुने संगे शिगिनो ते खोने स्क्योदे संगलो स्टोंगी से गाने हिस स्पेरा वांगता चीज़रानो कबल तारीखी दौर यहाँ बस्ती आबाद रही है। तो वहाँ बस्ती आबाद रही है, किसने कहा, किसने अंदाज़ा लगाया? उन अंग्रेज़ों ने अंदाज़ा लगाया, जो अब तक कश्मीर की कदीम तरीन दरियाफ्त शुदा बस्ती है। ये बस्ती जो है, बस्ती तो बहुत सारी दरियाफ्त किए हैं, उसके बाद पहले कदीम तरीन जो सबसे पुराना दरियाफ्त, सबसे पुराना जो डिस्कवर किया है, यही बस्ती बुर्जा हमा का बस्ती जो है उन्होंने दरियाफ्त किया है। ठीक है, आप देखो इस जगह पर जो आसार मिले हैं, आसार का मतलब है निशानात मिले हैं, ऐसी निशानात मिले हैं, उनसे पता चलता है कि यहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, किस तरह की ज़िंदगी गुजारते, कसु खुदूजो लंगजो रहन सहन उनका क्या था, कैसे गुजारते थे, वो किस तरह के घरों में रहते थे, वो वहाँ से पता चलता था। इनके घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें क्या थी, डोमेस्टिक यूज़ नता चला, जंगबू थली कल, वो कैसे आजकल के ज़माने की तरह डिनर सेट ना क्या नहीं, वो कैसे चीज़ें इस्तेमाल करते थे, उन चीज़ों से पता चलता था। ठीक है, आसार कदीमा के इल्म ने इस कदीम बस्ती के तहजीब के बारे में अहम मालूमात। आसार कदीमा, इसे आसार कदीमा मैंने पहले भी बोला कि आसार कदीमा ये पुराने ज़माने दसंग म्यूजियम जीना छाना
कजुक चला मिंडा मिंडा थोना पुंगता कजुक चला, हम उसी दौर में चले जाते, चाहे हमने उस दौर को देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन हम उस दौर में चले जाते हैं। हम उस दौर में यकीनन हम चले जाते हैं उस दौर में कि कैसे उस जमाने के उस चीज को देखकर हम चले जाते हैं कि वो दौर जो है कैसा था। ठीक है, आप देखिए बारे में मालूम है बुर्जा हमा की कदीम तहजीब पत्थर के ज़माने की तहजीब तस्वुर की जाती है। तो बुर्जा हमा की वो कदीम तहजीब जो है सिविलाइजेशन, पुरानी जो सिविलाइजेशन जो है वो पत्थर के ज़माने का था, पत्थर के स्टोन एज, वो स्टोन एज था। तहजीब तस्वुर की जाती थी, तस्वुर का इमेजिनेशन जो ना था, हम इमेजिन करते हैं कि स्टोन एज होगा उस ज़माने का, वो स्टोन एज की ज़माना रही होगी। माहिरीन ने इस तहजीब के 4 अवधिया या ज़माने में होते दौर का जमा है अदवार, दौर हम ज़माने को तुस लगाता दौर जानो पर दौर का फिर जमा जो है अदवार यहाँ पे लिखा है, या ज़माना 4 हिस्सों में तकसीम किया। उस बुर्जा हमा के तारीख वो दौर को जो है 4 ज़माने में उन्होंने बांट लिया है। ठीक है, बुर्जा हमा के बाशिंदे शुरू में गड़े नुमा गारों में गुजर बसर करते, अब इन्होंने क्या किया, पता लगाया, अंदाज़ा लगाया, तो पता चलता है कि वो लोग जो है पहले गाड़ों में, गार नुमा गाड़ों में रहते थे। बहुत से ना नंकू ऐसा डूसते 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 नंकू अदुगत क्या वो पता चलता था। यहाँ के जो गाड़े दरियाफत हुए वहाँ डिस्कवर हुआ था कि जो गाड़े बड़े बड़े गाड़े जो है बहुत चुखिला दुकान बोंगाता ते कने ते पता छारुगलो कि वो 3 से 4 मीटर गहरे और 4 से 5 मीटर चौड़े हैं। उसकी चौड़े शंग ना रिंग ना नंकुआ तेने 36 गुण 3 से 4 मीटर गहरे होते थे। नंकुआ युद्ध क्या यहाँ 5 से या 3 से 4 से 5 मीटर वो चौड़े होते थे कि लोग जो है ना उसके ही अंदर रहते थे ना, जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे वहाँ नीचे रहते थे। इन गाड़ों को नोकीले पत्थरों से खोदा गया था। नोकीले से नंगता पत्थर गुन चूस्ते कावे कनेश नोकीला चूस्ते तेज चूस्ते शाप चूस्ते तेने ते चला गुन खेते ना ढूट क्या पसा उन ढूट क्या पाओ अभी की तरह दस्तान देनी तू सोग लंगाता रेडीमेड चला थोबिना खेम थोबिना तुक्से थोबिना पत्थर गुन नोकीला चूस्ते ते संगा ढूट क्या सो इनके दहाने निस्बतन तंग है, निस्बतन थोड़ा सा वो जो तंग मतलब के पहले जब ngल अच्छा से जगह वो खेते ना गोमा शुरू आते ना तंग है था तब नैरो युद्ध क्या सुना ठमो क्या। फिर इसके बाद जो है बाज गाड़ों में दीवार के साथ जिन्हें बने हुए थे सीढ़ी चौशिक, वो सीढ़ी जैसा बना हुआ होता था जिसके मदद से वो लोग जो है उन गाड़ों के अंदर जाते थे। गाड़ों के अंदर जाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ सहारा चाहिए, तो उनके साथ वो नीचे जाते थे जिनके जरिए से लोग इनमें उतर जाते थे। दहाने पर खंबे गाड़े के निशान पाए, वहाँ निशानात बहुत पाए गए हैं। क्या क्या खंबे गाड़े, खंबा दसंगता तुसकुने ना जानो का चोस्तांसते का छात तांसते का तांसते से नंको दुकान ते छंगमांगता पता छरुक जानो का वे ना खेते ना नी उन खेते ना चिपा तो वो लोग सेफ रहे, हिफाजत से रहे। किससे? बारिश, जंगली जानवरों से, बारिश से, बर्फ से, सर्दी से, गर्मी से जो है वो लोग बचे रहे। इसीलिए ये छत बोझ पत्थर की होती थी। बोझ पत्थर क्या होता है? बोझ पत्थर जो बोझ दरख्त का छिलका, एक दरख्त है बोझ, एक दरख्त का नाम है बोझ, उसका छिलका गता चीज जानो पक्सपा वजनो हला छिलका, वो गाड़ों को उस चीज गाड़ों की छत को जो है उन चीजों से सजाते थे। ठीक है, गाड़ों में राख और कोयला भी दरियाफत, जब उन्होंने दरियाफत करनी शुरू, डिस्कवरी चोचे शुरू चोच क्या वो पता लगाना शुरू किया, तो उन गाड़ों में क्या क्या चीज़ें मिले, राग मिले हैं, कोयला मिला है, सोला थोप्या कोकतल थोप्या ते उन्हें कहने पता चौथ क्या पता छत क्या कि जो इस बात का इशारा है कि इनमें लोग रहते थे, उनमें लोग रहते थे ना, इस नहीं तो वहाँ कोयला कैसे मिलते, वहाँ पे राख कैसे मिलते। ठीक है, और वो लोग चूल्हा जलाते थे। और ऐसे आसार भी मिले, ऐसा आसार मैंने पहले भी बोला, आसार निशान को बोलते, ऐसे निशानात भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि गर्मियों में ये लोग गाड़े से बाहर भी चूल्हा जलाते थे। और वो उन्होंने ये भी पता चलाया कि ये लोग जो है गर्मियों में उन गाड़ों से बाहर भी रहते थे। कश्मीर के कदीम बाशिंदे गाड़ों में शायद इसलिए इसलिए रहते थे, पक्का नहीं, शायद इसलिए रहते थे कि मौसम सरमा की शदीद सर्दी, शदीद गर्मी से बचने के लिए, ठीक है, महफूज रहे। चाहे इब्तिदाई दौर में, इब्तिदाई क्या बोलते हैं, इब्तिदाई किसको बोलते हैं? इब्तिदाई का मतलब है शुरुआत, इब्तिदाई शुरू में, ठीक है। इसीलिए उर्दू जो है
ढंग से ठीक से सुनना बहुत ज़रूरी है। उर्दू में बहुत एक लफ्ज़ के कई कई एक माने के कई कई लफ्ज़ होते हैं, ठीक है। इब्तिदाई शुरू को बोलते हैं, ठीक है। तो शुरू में लोग क्या मिट्टी के बर्तनों में बर्तन इस्तेमाल करते थे उस ज़माने में, मिट्टी के बर्तन। यहाँ जो बर्तन दरियाफ़त हैं वो बेढंग सया माइल, बेढंग किसको बोलते हैं? दक्से चुगलाट तेमो चुस्ते सजाई चुस्ते नहीं, गोल मटोल बर्तन जैसे गोल ऊँचे माना या जो भी हो वो ढंग का नहीं होता था। टुसुम टुपशी कजुगरी योत नाम बेढंग का होता था, सया माइल होता था। उस ज़माने में की टेक्नोलॉजी नहीं था, किस वो मिट्टी के बना दे तो सया माइल नकपोरिक चोरी ब्राउंडिक चोरी तुरुगियोत क्या स्वा। और उसके बाहर क्या होता था, बर्तनों के बाहर जो है चटाई के निशान पाए गए हैं। तो चटाई के निशान का मतलब है ऐसे अंदाज़ा लगाए जब वो बर्तन बनाते थे कहाँ सुखाने के लिए रखते थे, चटाई पर रखते होंगे तो उसके निशाना जो है वहाँ पड़े होंगे, ठीक है। हाथ से बनाए गए इन बर्तनों को सुखाने के लिए शायद चटाई पर रखी होगी, ठीक है। इस तरह के बर्तन शुमाली चीन बलूचिस्तान में भी दरियाफत होती थी। चीन ना बलूचिस्तान गुने ना ओ चो से बर्तन तेना चोलंगा था तेने तेतु से मी उन्हें ना हड्डी रुस्पे का ने आलात का मतलब हथियार बनाते थे। वो महारत रखते थे, इसमें स्किलफुल क्या खगवा वो बहुत महारत रखते थे। ते नांगनेगा था कौन मछली जुमत क्या ते मछली पकड़ने के लिए वो सुइयाँ आरी चाकू ज़मीन खोदने के हथियार वगैरह मिले हैं वहाँ हड्डियों के बने हुए, ठीक है। उस ज़माने यहाँ पत्थर के औजार भी मिले हैं। उस ज़माने में पत्थर के बहुत सारे औजार भी क्या बोलते हैं, हथियार को बोलते हैं, जिसके बने हुई चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते थे। जो अभी तक मैंने पढ़ा है उसके जो मुश्किल अल्फाज के माने मैंने यहाँ लिखा भी है आप लोगों के लिए। मुश्किल अल्फाज के माने वो भी देख सकते हैं और आपके बुक में किताब में भी दिया हुआ है। सफ़ा नंबर 94 पर आपके किताब में दिया हुआ। सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ आप लोगों को मुताला ज़्यादा करो, पढ़ने की रीडिंग हैबिट। रीडिंग आप 1, 2, 3 बार करो ताकि आप जो है पीछे किताब के पीछे जो सवालात दिए हुए हैं वो सवालात का जवाबात जो है आप लोग खुद बना सके, खुद देख सके। क्योंकि ये लैंग्वेज है, ज़बान है, ज़बान में कोई रटिफिकेशन देते रटा था गोटा था इस जवाब यू था लते जवाब ते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग पहले समझो सबक को, कई दफ़ा पढ़ो, तब जाके आपको जो किताब के पीछे सवाल और जवाब है वो आप लोग आप में ऐसी सलाहियत पैदा अपने आप में ऐसी सलाहियत पैदा करनी होगी ताकि आप किताब पढ़ के सवाल और जवाब खुद बना सके। मैंने आपको सवाल और जवाब लिख के तो दिए हैं, लेकिन आपको करनी होगी, खुद कोशिश करनी होगी कि ऐसे सवाल और जवाब ढूंढने की। ये देखिए सवाल और जवाब तो मैंने बुर्जा हमा कहाँ वाक़ा है यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे बुर्जा हमा शुमाल मशरक में 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, वो आप देख सकते हैं, किताब में लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ आपको लिख भी दिया है। कैसे घरों में रहते थे, गड़े नुमा गारों में रहते थे। आप शॉर्ट में आंसर दे सकते हो ना, लंबा चौड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर दे दो बस, चाहे एक लफ्ज़ में दे दो, चाहे एक सेंटेंस में दे दो, एक जुमले में दे दो। ज़रूरी नहीं कि आपको लंबा चौड़ा मिले दे, उसका माने जो है तो वही आएगा। तो ये नहीं समझना कि अगर मैं एक पेज भर कर लिखूँ तो मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, 2 या 3 मार्क्स। उसका टीचर को क्या चाहिए या एग्जामिनर को क्या चाहिए कि आपका आंसर चाहिए कि बुर्जा हमा कहाँ वाक़ा है। तो 20 किलोमीटर की दूरी पर एक बलाई जगह पर वाक़ा है, तो आपका आंसर मिल गया। इसी तरह से कैसे जगहों पे रहते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा है आप इस तरह से नहीं दूसरे तरह से भी आप लिख सकते हो। आप खुद लिखने की कोशिश करें। इसी तरह से घरों में फिर क्यों रहते थे, पहले यहाँ हमने अभी तक पढ़ा उसी में तीनों क्वेश्चन तो आज जिसमें पढ़ा है, जो पढ़ा है तीनों क्वेश्चन उसी में आते हैं। क्यों रहते थे, शदीद सर्दी और बर्फबारी से बचने के लिए, तो वो घरों में रहते थे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने पहले आपको बोला था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, वर्ड लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो बे या बा लगाने से वो चीज़ जो है ना नहीं और हाँ में तब्दील हो जाता है। जिस तरह से जैसे कि यहाँ पे मुताजाद अल्फाज, मुताजाद का मतलब उल्टा जिसको बोलते हैं। जैसे लड़का बोलेंगे अब उल्टा उसका क्या है लड़की, ज़मीन बोलेंगे आसमान। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसको बे लिखने से, जैसे बेढंग हमारे इस किताब में आया हुआ है, बेढंग
ढंग का नहीं, बेढंग होते थे। उस ज़माने के बर्तन जो है वो बेढंग होते थे, बनाने का तरीका जो है बिल्कुल अलग था, बिल्कुल ही अजीब व गरीब था। वो लोग नहीं जानते थे किस तरह से, उसमें सिविलाइज नहीं था तो वो नहीं बना सकते थे। बेढंग देमो मेतकन, तो उसका मुताजात जो है उल्टा क्या होना चाहिए, ढंग होना चाहिए ना, बेढंग का ढंग। इसी को हम मुताजात अल्फाज बोलते हैं, जिद बोलते हैं, उल्टी चीज़ें। महफूज को हम गैर महफूज बोलेंगे। उसी महफूज का अल्फाज को उल्टा करने के लिए गैर लगाया तो गैर महफूज हो गया। महफूज को हम महफूज बोलते हैं जो हिफाजत से रखा हुआ, गैर महफूज हो गया जिसको हिफाजत से रखा नहीं हुआ, ऐसे ही छोड़ के रख। बेढंग का ढंग लिखो। तामीर को तखरीफ लिखेंगे, तामीर करना, तामीर चोचे चलक चिंगा सिगिन खेचे चलक चिक चोइन खेचे शीगिन खेचे लगाता तखरीफ। हमवार ना हमवार, एक हमवार प्लेन जगह उल्ला तेने हमवार वो खोरंग वो बोलते थे कानून आलिम ना तागना वो बिल्कुल इसका जिद हो गया, ना हमवार हो गया। ठीक है, इसी तरह से बाकायदा, बा और बे में बहुत फर्क है। देखो हर जगह गाता समनपा ये बे है ये बा है, बहुत फर्क है। बा का मतलब ची चलक था पॉजिटिव ना नेंचेस वो ग्याला वो था बा, बे मतलब ग्याला मनकान वो उल्टा वो जिद पा बे तेना चोला। बा कायदा का मतलब है सिर नंगजिंग जी, बे कायदा का मतलब बिल्कुल सिर मेतकन जी। देखो बेकायदगी से उसने देखो लेक्चर दिया, बेकायदगी से सिर माने मेतकन जी का कोई स्पीच को लेक्चर बोता उसने सो बिल्कुल उसका बोलने का बेढंग तरीका था और बेकायदगी से दिया। बेंगता तेना गिस्यों साला तेना चोपा खुशनुमा माल देमो थतपोश तेमोजिक खुशनुमा जी। देखो मौसम कितना खुशनुमा है, तो उसका जिद जो है हम क्या लिखेंगे, बदनुमा मस्तक पोजी। तो ngata o chezena iute fie junge te konsten ina कोई सबक पे ना दो एक्सरसाइज में है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। इसी तरह से आप अगले तारीख के लिए इसमें जो है आपका जो सबक जो है आधा ख़त्म हो गया और आधा बचा है, और आपका एक्सरसाइज भी ज़्यादातर ख़त्म हो गया, थोड़ा सा बचा है। तो अगली मर्तबा इंशाल्लाह आपको ये मैं करवाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना काम कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मुताला कीजिए, अपने आप पढ़िए और अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।